नमस्कार, आप देख रहे हैं चेंजिंग फ्यूचर न्यूज और मैं सविता। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने झूठ से विपक्ष को परेशान कर दिया। वह हर दिन ऐसे झूठ बोलेगी, उसी के खंडन में विपक्ष की ऊर्जा चली जाती है, लेकिन प्रधानमंत्री की ऊर्जा बढ़ जाती है, जो एक झूठ बोलने के बाद दूसरा झूठ तैयार कर लेते हैं। लेकिन इस बार उन्होंने झूठ बोला भैंसों के लिए। अब भैंसों भी परेशान हो रही है, जितना विपक्ष। कांग्रेस ने भी अपने मैनिफेस्टो में या किसी नेता ने अपने भाषण में ऐसा नहीं कहा कि 2 भैंसों में से एक भैंस कांग्रेस ले जाएगी। जब यह बात कांग्रेस ने कही, नहीं तो मोदी जी आप भैंसों को क्यों परेशान कर रहे हैं? क्या वह भैंसों के प्रधानमंत्री नहीं है? अगर यह बातें कांग्रेस एक भैंस ले जाएगी तो मोदी जी बताओ कि गुजरात में आपकी जमीन जायदाद बेच कर दिल्ली के कांग्रेस को जमीन दिलवाई। क्या अगर दिलवाई है तो सबूत दो, क्योंकि राहुल के पास तो नहीं है इतनी जमीन जहां वह भैंसे रख सके। मानो अगर रख भी लेंगे तो आप जाकर क्या भैंसों का गोबर उठाएंगे, दूध दोहेंगे, दूध का दही जमा कर मक्खन निकालेंगे और मक्खन से घी बनाकर गुजरात भेजेंगे या डोनाल्ड ट्रंप के पास एक्सपोर्ट करेंगे? विपक्ष को तो आपने परेशान कर दिया है। इतनी ऊर्जा घट रही है कि आपकी बढ़ जाती है। अगर मोदी साहब आपकी ऊर्जा बुढ़ापे में सही नहीं, क्योंकि यह तो आप और को बूढ़ा कर देगी। एक बात कहे तो मोदी जी और ट्रंप दोनों ही झूठ बोलते हैं, क्योंकि दोनों में गहरी मित्रता है और वादा दोनों निभाएंगे। अगर मोदी जी इतनी झूठ बोलते हैं तो ट्रंप अंग्रेजी में मतलब ट्रंप का झूठ तभी पकड़ लिया जाता और मोदी जी का अखबार में छप जाता। फिर लोग डर से कुछ नहीं बोलते और महान बन जाते हैं। गुजरात में दिए भाषण में उन्होंने कहा कि अगर उनके पास 100 एकड़ भूमि है तो 50 एकड़ कांग्रेस लेगी। मोदी जी यह बताओ कि जमीन कागज का टुकड़ा है जिसे मोड़कर कांग्रेस अपने लोकर में रख लेगी। प्रधानमंत्री का ये झूठ कांग्रेस आपके मंगलसूत्र छीन लेगी और मुसलमानों को दे देगी। वह सीटों पर भी बोले कि कांग्रेस सरकार 272 सीटों पर चुनाव लड़ ही नहीं सकती। सरकार कहां से बनाएगी? किसी को सीट चाहिए तो 272 से ज्यादा सीटें होनी चाहिए। हमारे देश में किसी भी पार्टी को सरकार बनानी है तो 272 से ज्यादा सीटें चाहिए कि नहीं चाहिए? किसी को भी बहुमत चाहिए तो 272 से ज्यादा सीटें चाहिए कि नहीं चाहिए? ये इनका पूरे गठबंधन में एक भी पार्टी नहीं है जो 272 से ज्यादा चुनाव लड़ती हो। कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा बोले अगर वह नहीं बोलते तो बोलते कैसे, बताते कैसे? परंतु वीडियो डाला और मोदी जी शायद आपको हिसाब नहीं आता। सीटें तो 326 है। कांग्रेस ने अपनी घोषणा कर दी। आप देखिए, चुनाव के टाइम लोग वादा कर मेरे देश के नौजवान बेरोजगार नहीं रहेगा, मगर मोदी जी ने सभी को बेरोजगार कर दिया। मोदी जी देखिए कि आप दूसरों की उंगली उठा रहे हैं, बाकी 4 उंगली आपकी तरफ उठ रही हैं। आप तो हर किसी पिछड़ा वर्ग का आरक्षण रोक देते हैं और किसानों का अनाज फ्री में लेना चाहते हो। उनकी मौत की वजह आपके सर आती है। आप ऐसा भाषण देते हो कि सबका दिमाग डाइवर्ट कर देते हो। अभी अग्निवीर बनाकर 4 साल की नौकरी के बाद बेरोजगार, अब चुनाव खत्म होंगे तब लोग देखेंगे कि ऐसे प्रधानमंत्री के रूप में याद करेंगे जो निश्चित थी कि हार से बचने के लिए झूठ से बड़े विभाजन और सांप्रदायिक भाषण दे रहे हैं। अगर 2024 में प्रधानमंत्री की जीत होती है तो समझ लीजिए कि सारे झूठों की भी जीत होगी। कभी कभी झूठ का मकसद यह नहीं होता कि लोग एक झूठ का विश्वास करने, बल्कि यह होता कि लोग झूठ बोलने वाले से डरने लगे। असल हालत यह है कि लोगों पर कब्जा जमाने के लिए ऐसा किया जाता है। चुनाव आयोग ने कहा था कि जो झूठ बोलेगा उसे पकड़ लिया जाएगा, मगर अब लगता है कि मशीन का तेल सूख गया। अब देखो, इलेक्शन कमिश्नर ने भी झूठ पर कविता ही बना दी। राजीव कपूर और वैसे भी सब भारत के प्रधानमंत्री तो बहुत गए, मगर मोदी जैसा झूठ बोलने वाला नहीं, जो अपनी बातों में फंसाने वाला एक ही हुआ जो हमारे जाल से निकलने नहीं देता। और ऐसी ही तमाम खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बड़ी से बड़ी खबर, क्राइम से लेकर राजनीति तक किस नेता ने 5 साल में क्या काम कराया। मिलेगी सबसे पहले हर खबर चेंजिंग फ्यूचर न्यूज पर, जो बदलेगा